जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। श्रमण भगवान प्रभु महावीर के चरणों में शत शत वंदन, अत्र विराजित घूर्णी मैयाओं के चरणों में शत शत वंदन और विराजित महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम बड़े ही शुभ अवसर पर, जैसे कि माय साहब जी का दीक्षा दिवस है और हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मुझे माय साहब जी की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत नई भी लगी है, पर खास 3 बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। सबसे पहले कि बाबूजी को बहुत अच्छे से पता है कि युवा वर्ग को धर्म से कैसे जोड़ा जाए और धर्म को सरलता से कैसे समझाया जाए। जैसे बहुत से बाबूजी आते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, हम उनके भी बहुत आभारी हैं, पर हम नहीं समझ पाते हैं। पर पहली बार बाबूजी ने जैसे बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलता से जो हमें समझाया है और हम बहुत खूब समझ जाते हैं, तो कुछ कड़ियाँ पेश करना चाहूँगी। जैसे बाबूजी युवा वर्ग को धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं। ना कोई नियम कराते हैं, ना कोई बंधन कराते हैं, क्योंकि वो खूब जानते हैं क्यों हम स्थानक नहीं आते हैं। बिना बोले समझ जाते कि क्या हम चाहते हैं, बिना बोले समझ जाते कि क्या हम चाहते हैं। इसीलिए नए तरीकों से हमें धर्म से जुड़ाते हैं। दूसरी बात कि युवा वर्ग को धर्म सरल भाषा में कैसे समझाया जाए, ये बाबूजी ने हमें 8, 9, 10 दिन, जितने भी दिन बाबूजी ने हमें प्रवचन दिया है, तो हम समझ गए हैं। बड़ी सरल भाषा में हमें व्याख्या सिखाते हैं, जो अब तक कभी नहीं समझे वो सरलता से समझाया है। जो ना आते थे स्थानक में वो भी दौड़ के आया है। बहुत कम समय में आपने हम पर प्यार लुटाया है, प्रखर वाणी से आपने हमें नींद से जगाया है। और बाबूजी आखिरी कड़ी बहुत खास है आपके लिए, मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से और पूरे बोईसर संघ की ओर से ये मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आखिरी विनती हमारी है, जरा सामान रख लेना। आखिरी विनती हमारी है, जरा सामान रख लेना। बिहार की प्लानिंग को जरा सा शौक दे देना। 2 दिन की सेवा का अवसर हमको दे देना। बीच में मैं भूल गई बोलना कि बाबूजी की तीसरी बात जो हमें बहुत अच्छी लगती है कि बाबूजी हमें बहुत अच्छा कहकर जो आशीर्वाद देते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो 2 दिन की सेवा का अवसर हमको दे देना। बहुत अच्छा कह के विनती स्वीकार लेना। बहुत अच्छा कह के विनती स्वीकार लेना। संयम पथ स्वीकारा वो है प्रखर वक्ता। तुमने जीव दया अपनाई, सबको नेक राह दिखाई। मेरे प्रभु के पथ पर चले गुरनी देते बधाई है। आपको दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और इसी कड़ी में हमारे संघ के कोषाध्यक्ष जी का भी आज जन्मदिन है। मैं मेरे और मेरे परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी तरह समाज की सेवा करते रहे। जय जिनेन्द्र, जय माता। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा। रोम रोम में इनका ही साया, रोम रोम में इनका ही साया। साया भी नहीं काया है मेरी, साया भी
दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। छाया ही भरी महिमा ही भरी, छाया ही भरी महिमा ही भरी। करे प्रेम क्षमा संग पर गाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दौलत मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटी, अंक में सारी सृष्टि समेटी। सुख दुख को संग करके देखी, सुख दुख को संग करके देखी। आंचल के तले जीवन ये पले, आंचल के तले जीवन ये पले। वो नर क्या हो तो नारायण, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मारसा कितने अच्छे हैं। मैंने तो मतलब 10-12 दिन जो भी मारसा के साथ बिताए, सच में क्या कहूँ कि ऐसे लगता ही नहीं कि मारसा से पहले मिली थी नहीं मिली थी। मानो ऐसे लगता कई सदियों से रिश्ता है हमारा। और इनको जो इनके मतलब प्रवचन में इनके वाक्य में इतनी पॉजिटिविटी है। जब मैं इनसे पहले मिली थी, मारसा ने कहा था कि सुबह और दिन को दोनों टाइम में अपन रख देते प्रोग्राम। अपनी आदत होती है, हम बोलते नहीं ये नहीं हो सकता है। हमने कहा था शायद ही होगा, सुबह भी महिलाएं आएंगी दिन को भी आएंगी। इन्होंने कहा था आएंगे। इनकी जो पॉजिटिविटी है और जो विश्वास है वो तारीफ के काबिल है। और जो निस्वार्थ जो मारसा हमेशा बोलते बिना अपेक्षा से, इनकी कोई डिमांड नहीं रहती कि इतने लोग आने चाहिए इतना होना चाहिए, पर पब्लिक आ ही जाती है। शेष काल में आप आज भी जो देख रहे हो माहौल, वैसा ही विरार में भी 10 दिन तक चातुर्मास जैसे माहौल बना दिया था। ऐसे लगन रहती थी कब सुबह हो 9 बजे हम प्रवचन में जाए। सेम टू सेम चातुर्मास में जैसा माहौल रहता है वैसा ही माहौल मारसा ने पालघर, विरार, बोईसर सभी तरफ बनाया है। और युवा शक्ति को जो जगाने का काम किया है मारसा ने, तो नींव खोद दी है, बीज लगा दिया है। अब हम पालघर, विरार, बोईसर संघ को मेरी नम्र विनंती है कि इसी बीज को पानी का सिंचन करके इस संघ को वापस, जैसे भैया जी ने बोला अभी पालघर की सुस्त है, ऐसे नहीं सभी सुस्त है, सभी जगे हुए भी है। बस एक धक्का देने मारसा जी आए हैं, तो हमें उनको कंटिन्यू करना है। और गुरनी मैया से मैं यही विनंती करूंगी कि जो आपने बीज लगा के आप वापस विदाई की बात करते कि हमें जाना है, तो वापस आना है और इस क्षेत्र पे आपका आशीर्वाद बरसता रहे, ताकि सोए हुए को जगाना है। जैसे जैसे आपकी साता आपको अनुकूलता हो, इस संघों पर आपका विशेष प्रेम रहे और आप आते रहे, ताकि सोते हुए सभी जागते रहेंगे। आप युवा शक्ति की जान हो। युवा शक्ति में आपने जो प्रेरणा जगाई है उसके लिए मैं जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से और जैन सेरा प्रांत महिला संगठन की तरफ से और स्पेशली मेरे तलेसरा परिवार से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप आगे जिन शासन की सेवा करते रहे और स्पेशली पालघर, विरार, बोईसर पर आपका प्रेम,
दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे, आप वापस आने की कोशिश करें। और जैसे और आज हमारे अंकल जी, कल भी मैं आई थी, कोई आज आने का मानस नहीं था, पर मानसा ने हर बार बोला है बिना अपेक्षा से काम करना। तो मैं यहाँ से घर पे गई थी, तब मैंने अंकल जी को बोल के गई थी, सुरेश जी दोषी जो मेरे अंकल जी है, कि मैं पक्का आऊँगी। और जाने के बाद में भी ऐसा लगा कि मैं बस बोल के आई हूँ, नहीं जाऊँगी, पर आने से मतलब गुरनी जी का जो प्यार है और अंकल जी का प्यार मुझे वापस यहाँ पे खींच के लाया और मैं आज आ गई वापस। तो हमारे अंकल जी जिनका आज जन्म दिवस है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आपका, हम तो छोटे हैं, आपको क्या बधाई दे, पर एक बेटी के लिए जो कल मानसा ने बोला था, उसी स्पीच को, उसी प्रवचन को मैंने ध्यान में रखते हुए आज वापस आई। और आप हमारे पर आशीर्वाद बरसाते रहे, आप इसी तरह शासन की सेवा करते रहे। हैप्पी बर्थडे अंकल जी, और हैप्पी दीक्षा के गुरनी मैया। दीक्षा संसार से विरक्त होकर संयम पथ पर अग्रसर होकर सारे कर्मों का कर मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने का एकमात्र साधक है। गुरनी मैया, आप बड़े ही सौभाग्यशाली जीव हो जो आपके दीक्षा अंगीकार करके स्वयं को एक औरों को कल्याण करने का मार्ग निर्णय लिया। आपके दीक्षा दिवस पर हम सभी को यही मंगल कामना करते हैं कि आप यूं ही अपने प्रखर वाणी से सोते हुए को जगाते रहे और आपके आने वाले संयमी समय बहुत खुशहाल हो। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मंगल कामना, यही शुभ भावना। आज हमारे सुरेश अंकल का जन्मदिन है। आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, संघ की सेवा करते रहें। खुशियों के सावन का ये दिन आया है, साल में सिर्फ एक बार आता है। आया जन्मदिन आपका, दिल से गाते हैं, खुश रहना हर पल ये दिल ये गाता है। आया जन्मदिन आपका, ये मन गाता है। जय जय। राष्ट्र संत आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। यहाँ विराजित प्रखर वक्ता परम पूज्य हिमालय जी महाराज साहब, परम पूज्य विश्ववंदना जी महाराज साहब, परम पूज्य परमिष्ठ वंदना जी महाराज साहब, परम पूज्य शहीदी जी महाराज साहब, परम पूज्य पद्मश्री जी महाराज साहब आदि ठाना के चरणों में त्रिवार वंदना करते हुए हम सभी उपस्थित सज्जनों की ओर से शुभ साता पूछते हैं। आज एक सुनहरा अवसर आया है, जिनका चातुर्मास पूना में आनंद दरबार में 2022 का एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और उन्होंने इच्छा रखी कि आचार्य भगवत के दर्शन करके आ जाए। और जाते जाते एक ही गांव को छोड़ रहे नहीं है, सबको पकड़ के रखा है। आजकल अध्यक्ष महोदय जी का फोन था, लक्ष्मीलाल जी साहब का कि आपको आना है। कभी कभी संत का आदेश तो होता है, लेकिन यहाँ के प्रमुख लोगों का भी आदेश हमको पालना पड़ता है। तो बस आपके कहने पर हम यहाँ पर आए हैं। आज आपका 28वां दीक्षा दिन है। 26 वर्ष आपने गुरुनिजा के साथ रहे हैं और पहला चातुर्मास जो आनंद दरबार में हुआ एक ऐतिहासिक हुआ है। मुझे यहाँ पहुँचने में देर जरूर हो गई है, लेकिन महाराज साहब कल हम आपका फोन होने के बाद लक्ष्मीलाल जी का फोन आया, मैंने हमारे सभी सदस्यों को बोला महाराज साहब का दीक्षा दिन मना रहे बोईसर वाले, तो हमारा जाना कर्तव्य बनता है। बस 1 मिनट में डिसाइड हो गया। हाँ ना चलने में जितने आ गए वो भाग्यशाली आत्मा हमारे साथ आ गए। मुझे यहाँ पहुँचने में देरी हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज साहब, हम आपको तो ना शुभकामना दे सकते हैं ना शुभाशय दे सकते हैं। हम तो प्रभु के चरण में प्रार्थना करेंगे, भगवंत इनका स्वास्थ्य हरदम निरोगी रहे, इनकी दिनचर्या सुखमय रहे, इनकी संयम यात्रा आध्यात्मिक रहे। इस संयम के पद पर, इस मोक्ष के मार्ग पर, हर जगह जगह पर हमें जिन शासन की प्रभावना करते करते इस मोक्ष का मार्ग सिद्ध गति प्राप्त हो, ऐसी में मेरी ओर से, पुनः सकल संघ की ओर से और उपस्थित सज्जनों की ओर से प्रभु के चरणों में प्रार्थना रखता हूँ। आप सबको वंदना करते हुए उपस्थित सज्जन को जय जय करता हूँ। समय का ध्यान में रखते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय माल। विराजत सभी साध्वीगण को मेरा सत्संग वंदन, अभिनंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं आज का शुभ प्रसंग संयम पद के बेमिसाल 28 साल
भौतिक प्रयास से निकलकर आध्यात्मिक के इतिहास के पत्तों पे स्वर्ण अक्षरों में जिसकी खुशबू को जन जन तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं के चरण रज को पाकर आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैया मेरे नाव की खवैया, सच कहूँ तो मैया मेरे नाव की खेवैया, ऐसा कोई दीपक नहीं जिसमें आपका प्रकाश ना हो, ऐसा कोई दीपक नहीं जिसमें आपका प्रकाश ना हो, ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें आपकी सुवास ना हो। रोम रोम गाता है आपकी महिमा मैया, रोम रोम गाता है, ऐसा कोई इतिहास का पत्ता नहीं जिसमें आपका नाम न हो, जिसमें आपका नाम न हो। 30 दशक के संयम पद को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, बधाई है। 29वें वर्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वार्थ मंगल कामनाएं। ना गुलशन है ना गुलशन में ना वीरानों में, ना गुलशन में ना वीरानों में, ना महफिलों में रखी है, हमने आपकी तस्वीर दिल के आशियानों में रखी है। पूजा है मैंने आपको भगवान की तरह, पूजा है मैंने आपको भगवान की तरह, बस सदैव यूं ही दुआ करता हूँ आपका हाथ मेरे सर पर रहे उस आसमान की तरह, उस आसमान की तरह। जैन कॉन्फ्रेंस पालघर जिला युवा अध्यक्ष की तरफ से, विराट सिंह संघ की ओर से, सब विराट नवयुग मंडल की ओर से मैं आपको आपके दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, और मेरे बड़े भाई श्री सुरेश भाई को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। एवं बहनों सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजित सभी चरित्र आत्माओं को हमारा और आपका कोटिशा वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, जिस तरह से दुकानदार पैसा लेता है और ग्राहक को माल देता है, उसी तरह से गुरुनी मैया ने आज 10 दिन से हमें जो धर्म का उद्बोधन दिया है, उसी के साथ साथ हम जो चतुर्विध संघ है उनकी अम्मा किया है। क्या इस बात के ऊपर में आप सहमत हो या नहीं? हाँ, तो हमें उनकी दीक्षा दिवस में और हमारे सुरेश भाई दोषी उनकी खूब खूब बधाई हो, चिराई हो, आयुष्मान भव और सदा सुखी रहो। उसी तरह से हमारे गुरुनी मैया भी उनकी दीक्षा दिवस में खूब खूब आत्मबोध देवे, जिन शासन की प्रभावना दे और उनका स्वास्थ्य मस्त रहे, स्वस्थ रहे और